So hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So I'm here with a new video for all of you. So today I'm gonna tell you about how to make nursing reports, क्योंकि whenever you are posted into a hospital as a स्टाफ नर्स तो उस टाइम पे आपको नर्सिंग रिपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है कि डॉक्यूमेंटेशन नर्सिंग में बहुत ज़रूरी है. इन एनी मेडिकल फील्ड डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर वो हॉस्पिटल में वर्क करी तो वो अपने ड्यूटी टाइम पे जो भी कुछ न्यू पेशेंट्स आ रहे हैं या कुछ सीरियस पेशेंट रहते हैं तो उनकी वो रिकॉर्ड रखे, सो दैट कि इन फ्यूचर हमें कभी हेल्प चाहिए हो तो हम उससे हेल्प ले सकते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे नर्सिंग रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है हमें कैसे बनानी होती है. सो मेरे पास एक केस है जिसकी फ़ाइल मैं आपको दिखाऊंगी कि जब डॉक्टर उसे एडमिट कर लेता है फ्रॉम द साइड ऑफ द फिजिशियन, तो जब वो उसे एडमिट करता है तो वो एक फ़ाइल हमें देता है. तो नर्सेज उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कैसे नर्सिंग रिकॉर्ड बनाती हैं. सो ये पेशेंट की फ़ाइल है जिसका नेम है बसंती देवी, एज है 58 ईयर, फीमेल. एडमिशन डेट एंड टाइम भी मेंशन्ड है कि वो 6 अक्टूबर को एडमिट हुई थी 7:30 PM रात के टाइम पे, और डॉक्टर DS मेहर थे जिन्होंने उसे एडमिट किया था. ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या है कि उनकी कंप्लेन क्या है, हिस्ट्री क्या है. तो इसमें उनको जो है सीजर डिसऑर्डर है. ठीक है, उनको सीजर्स आते हैं. ठीक है, और वो नॉट ऑन मेडिकेशन है, तो ये भी इसमें मेंशन्ड है. तो इसमें उन्होंने कौन कौन से मेडिकेशंस दी थी ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद उसको एडमिट अंडर फिजिशियन किया गया है. ठीक है, सो इस फाइल में हमने देखा जो हमें मेन चाहिए, इसमें था पेशेंट का नेम, एज, एडमिशन डेट एंड टाइम. ठीक है, क्या हिस्ट्री थी पेशेंट की, किस कंप्लेंट के साथ पेशेंट आया है. ठीक है, हमने कौन कौन सी मेडिकेशंस उन्हें देनी है तो वो सारी हमने इसमें लिखी थी. तो इसमें जितनी कुछ भी टिक्ड थी वो सारी मेडिकेशन वहाँ से प्रोवाइडेड हो चुकी है. बट जब हम इसमें रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम इसमें से क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, कितनी लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज क्या रहती है, क्योंकि लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो मैं आपको नर्सिंग रिपोर्ट लिख के दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे एज अ नर्सिंग रिपोर्ट अगर आप जब इसे लिखेंगे. ये मैंने एज अ सैम्पल आपको बना के दिखाया है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होता है ये हमेशा एक रजिस्टर में मेंटेन होता है. वो वार्ड का अपना रजिस्टर होता है, उस अपनी प्राइवेसी होती है. तो मैं आपको वार्ड का रजिस्टर नहीं दिखा सकती, सो आई हैव मेड दिस वन सैम्पल फॉर यू गाइज. तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो ब्लैंक होता है इसमें हम हमेशा वो भरते हैं कि हमारा कौन से टाइम की हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, सच एज मॉर्निंग ड्यूटी रिपोर्ट, इवनिंग ड्यूटी रिपोर्ट एंड नाइट ड्यूटी रिपोर्ट. तो लेट्स से कि जस्ट ये मैं मॉर्निंग ड्यूटी रिपोर्ट लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, मॉर्निंग ड्यूटी रिपोर्ट ऑन जो भी आज की डेट है. यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ. जैसे कि ये मॉर्निंग ड्यूटी रिपोर्ट है तो इसमें हमें ये कॉलम्स बनाने होते हैं. इस कॉलम्स में क्या रहता है, सबसे पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर का, दूसरा होता है वार्ड नेम का कि कौन सा वार्ड है, ऑर्थो है, मेडिसिन है, सर्जरी है, ठीक है, और पीडियाट्रिक्स है, जो भी है ये सबके लिए कॉमन रहता है. तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे टीबी मीन्स की टोटल बेड, हमने इसको शॉर्ट पे लिखा है टोटल बेड. LR मीन्स की लास्ट रिमेनिंग पेशेंट्स कितने हैं. ADD यानी एडमिशन कितने हुए हैं. डिस मीन्स की डिस्चार्ज कितने हुए हैं. REF मीन्स रेफरल कितना है. TR ट्रांसफ़र इन होता है कि जब कभी भी कोई पेशेंट एक ही हॉस्पिटल के एक वार्ड में होता है बट वो वहाँ से शिफ्ट होता है, और जब हम उसे रिसीव करते हैं दैट इज़ ट्रांसफ़र इन. और ट्रांसफ़र आउट में सेम होता है कि वो हमारे वार्ड में है, हमें उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है तो हम उसको ट्रांसफ़र आउट लेते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है EXP यानी कि एक्सपायर. उसके बाद आता है LAMA लामा यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जो पेशेंट अपनी मर्जी से जाता है. ABS आता है एब्सकॉन्ड में क्या होता है, पेशेंट भाग जाता है. एंड देन आता है टोटल की टोटल आपके पास लास्ट रिमेनिंग पेशेंट्स कितने हैं. ये हमारा टोटल का कॉलम होता है. इसके बाद हमें हमेशा ये लिखना होता है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ यहाँ पे कौन है. ठीक है, प्रेजेंटली जैसे NO मीन्स की नर्सिंग ऑफिसर 1, नर्सिंग ऑफिसर 2, वट जितने भी हैं. W यानी वार्ड बॉय कितने हैं. ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ता है इसमें. अब मैं आपको लिख के बताऊँगी कि ये रिपोर्ट आप कैसे लिखेंगे. सबसे पहले आप इस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे जो बेड आपने उसे प्रोवाइड किया है. ठीक है, तो वो बेड कोई भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता है तो हम उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे कि जो भी बेड प्रोवाइड किया गया ये बेड लिखते हैं. उसके बाद इसके पेशेंट के पास एक ईयरली नंबर था, लेट्स से वो 5518 है, तो हम उसको लिख देंगे. इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे. जो पेशेंट का नाम है वो है बसंती देवी. इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमेशा न्यू केस लिखते हैं हम. ठीक है, तो न्यू केस NC होता है यानी कि न्यू केस. तो न्यू केस में हम क्या लिख रहे हैं कि इसमें हम लिखते हैं हमेशा पेशेंट रिसीव्ड फ्रॉम, ये पेशेंट आया इमरजेंसी से, तो हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम इमरजेंसी. ठीक है, लेट्स से टाइम आया वो सुबह के 7:30 बजे.
ठीक है, 7:30 AM, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे इसमें क्या, पेशेंट की हमने देखा कि GC बहुत पुअर है, तो हम लिखेंगे पेशेंट्स जनरल कंडीशन इज़ वेरी पुअर, ठीक है। ये उसमें मेंशन्ड होता है, तो हमें ये लिखना होता है कि हम पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत पुअर है, ठीक है। तो फिर इसमें हम लिखते हैं पेशेंट वॉज सीन बाय डॉक्टर, विच डॉक्टर हैव सीन, तो आपको उसका नाम, उनका नाम लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड वॉज एडवाइज्ड विद द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट RX होता है हमेशा, कि पेशेंट को इन डॉक्टर ने देखा है तो उन्होंने उसे क्या क्या ट्रीटमेंट के लिए वो किया है। तो अब आप पेशेंट की फ़ाइल में देखिए, पेशेंट की फ़ाइल में जो जो मेडिकेशंस है हमें ये वो सारी कुछ यहाँ पे लिख देनी होती है। जैसे पहली जो पेशेंट की वो थी मेडिकेशन, वो थी इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये हमने दिया था 1 एम्प्यूल, हम डेक्सामेथासोन IV देते तो हमें वो भी मेंशन करना है, ठीक है। सेकंड मेडिसिन थी हमारी रेनिटीडीन, ठीक है। तो रेनिटीडीन भी 1 एम्प्यूल प्रोवाइडेड हुई थी पेशेंट को, IV गिवन थी, ठीक है। उसके बाद हमने जो दिया था वो पेशेंट को दिया था एमसेट यानी ऑनडेस्टेरॉन, वो हमने 1 एम्प्यूल दिया, IV दिया है, ठीक है। फिर इंजेक्शन दिया हमने एप्टॉइन, जो एक लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। 10 एम्प्यूल दिया है इन 1000 ml ऑफ NS और स्लो दिया है हमने पेशेंट को, ठीक है। ये 1 एम्प्यूल है, सॉरी। तो इंजेक्शन एप्टॉइन 1 एम्प्यूल दिया है 1000 ml NS में, ये हमने पेशेंट को दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन देना है, ठीक है, 1 ग्राम IV। ये पेशेंट को मेडिकेशंस लिख के दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन मैनिटॉल 100 ml IV, ठीक है। ये कुछ डॉक्टर ने उन्हें मेडिकेशंस लिख के दी थी। तो अब हमने क्या देखा कि जहाँ से पेशेंट इमरजेंसी से आया था, तो हमेशा ऐसा होता है इमरजेंसी में पेशेंट को कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो वो उस पर हमेशा टिक लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे टिक लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन सी मेडिकेशंस दी गई हैं, तो यहाँ पर पेशेंट को ये सारी मेडिकेशंस दी जा चुकी हैं, तो हम इसमें हमेशा लिखते हैं गिवन इन इमरजेंसी, ठीक है। तो इससे जो हमारा नेक्स्ट स्टाफ आएगा या हम लोग हैं, तो हमें पता है कि ये मेडिकेशंस दी जा चुकी हैं, हमें मेडिकेशंस ये 2 प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है। फिर इसमें आपने लास्ट में देखा था क्या लिखा गया था यहाँ पे, एडमिट अंडर फिजिशियन, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिखते हैं एडमिट अंडर फिजिशियन, सो दैट कि फिजिशियन सर्जन किसका केस है हमें नहीं पता होता, तो ये चीज़ हम एक रिपोर्ट में लिखते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, हमने क्या लिखा, नाम लिखा, न्यू केस लिखा, पेशेंट इमरजेंसी से आया, टाइमिंग लिखी, जनरल कंडीशन पुअर थी वो लिख दी, पेशेंट को किन डॉक्टर ने देखा था, जो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड था वो ट्रीटमेंट हमने लिख लिया, सारी मेडिकेशंस कौन सी जो प्रोवाइडेड हो चुकी थी वो इमरजेंसी में दी गई थी, और बाकी हमने जो देनी है वो हम लोग देंगे, और उसके बाद ये अंडर फिजिशियन। So this is the end of my video. Hope you all found the video useful, and if you have any queries please drop them in the comment section. और जो भी मैंने जो शॉर्ट फॉर्म्स ऊपर मेंशन करी थी उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि मैंने क्या क्या लिखा था, वो क्या उसका मीन्स वो एब्रीवेशंस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।